पवन सिंह को सोचना चाहिए कि आपकी क्या सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। आप भले पावर स्टार, आपके प्रशंसक आपको कहते हैं, लेकिन आप तो डगरा के बैगन से ज़्यादा कुछ है नहीं। कि उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने इसलिए जाके मुलाकात की है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ थे पवन सिंह से, क्योंकि पवन सिंह की वजह से ही वो कराकाट में हार गए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में पवन सिंह को वापस लाने का विरोध कर रहे थे। तो एक तरह से पवन सिंह से कहा गया होगा, भाजपा नेताओं ने कहा होगा कि आप उपेंद्र कुशवाहा को जाके एक बार मना लीजिए। भाई, अपनी जो पत्नी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। कि पवन सिंह सुधर जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं के बराबर लगती है ना। एक कहावत होती है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो पवन सिंह में मुझे सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। तो अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं ना। कभी आप निर्दलीय हो जाते हैं, कभी भाजपा के हो जाते हैं, कभी घर वापसी हो जाती है, फिर परसों घर निकासी हो जाएगी। पावर स्टार पवन सिंह आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं और भी मुद्दा है, सर से बात करेंगे। बताइए सर, आज पवन सिंह अपना घर वापसी कर रहे हैं। हाँ, सही है। अब तो उसको घर वापसी का ही नाम दिया जाएगा, है ना। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि बार बार रंग बदल रहे हैं, गिरगिट हैं। इसको कोई अच्छा सा नाम दिया जाएगा, घर वापसी। देखिए, दर्शकों को पता होगा पवन सिंह के बारे में, पावर स्टार कहे जाते हैं, गायक भी हैं, नायक भी हैं, पॉपुलर आदमी हैं। इनकी एक फैन फॉलोइंग है, इनके प्रशंसक हैं, खास के यूपी में, बिहार में, झारखंड में। और इनके बारे में बता दूं कि ये राजनीति में काफ़ी सालों से हैं और ये बीजेपी में थे। और पिछले साल इनको भाजपा ने टिकट दिया भी था, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। लेकिन उसके बाद इनको लेके कुछ विवाद पैदा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन्होंने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो उसके बाद भाजपा को डर लगा कि पवन सिंह की वजह से बंगाल में नुकसान हो जाएगा, तो इनका टिकट जो आसनसोल का था वो वापस ले लिया गया। उसके बाद पवन सिंह ने आरा से चुनाव लड़ने की कोशिश की। आरा में राजपूत मतदाता अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन आरा में इनको टिकट नहीं मिला, तो ये कराकाट में जाके खड़े हो गए निर्दलीय। और उसके बाद इनको भाजपा ने अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि कराकाट में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रही थी। उसके बाद पवन सिंह ने प्रचार किया, इनको अच्छे खासे वोट मिले, 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। खुद तो हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का इन्होंने मतलब भट्टा बैठा दिया। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद से देखिए, पवन सिंह को लेके मतलब तरह तरह की बातें होती हैं। कभी ये चर्चा थी कि जनस्वराज पार्टी में आ जाएंगे, कभी चर्चा थी कि नहीं अपना कोई क्षत्रिय दल बना लेंगे, कभी जदयू में आने की बात हुई। आज देखिए क्या बात हुई है, जो गर्मा गर्म खबर है कि अभी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से जाके मुलाकात की है। और जो बीजेपी के प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उन्होंने कहा कि वो तो भाजपा में है ही पवन सिंह के बारे में। तो देखिए, ये कयास लगाया जा रहा है और उसमें दम भी है इस कयास में कि उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने इसलिए जाके मुलाकात की है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे पवन सिंह से, क्योंकि पवन सिंह की वजह से ही वो कराकाट में हार गए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में पवन सिंह को वापस लाने का विरोध कर रहे थे। तो एक तरह से पवन सिंह से कहा गया होगा, भाजपा नेताओं ने कहा होगा कि आप उपेंद्र कुशवाहा को जाके एक बार मना लीजिए, उनके अपना पैर वैर छू लीजिए, ले लीजिए आशीर्वाद, तो फिर वो राजी हो जाएंगे। तो ठीक है, आप आ जाइएगा। क्योंकि देखिए, भाजपा के साथ क्या है कि बिहार का चुनाव बहुत ज़्यादा मतलब करो या मरो का प्रश्न हो गया भाजपा के लिए। और अभी ज़मीन पर भाजपा की स्थिति, एनडीए की स्थिति कोई अच्छी नहीं बिहार में दिखाई दे रही। महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उस पर से भाजपा में आरके सिंह थोड़ा बागी मुद्रा में आ गए हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आरा से सांसद रहे हैं 2 बार, और वो राजपूत हैं। तो पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की नाराजगी भाजपा को महंगी पड़ गई थी। ऐसा माना जाता है कि पवन सिंह ने 3 सीटों पर भाजपा का नुकसान कर दिया था, आरा में, काराकाट में और औरंगाबाद में। तो भाजपा को लग रहा है कि कहीं इस बार आरके सिंह की बगावत ना भारी पड़ जाए, तो आरके सिंह को बैलेंस करने के लिए भी थोड़ा पवन सिंह को लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में ये औपचारिकता हो जाएगी। लेकिन फिर पवन सिंह को सोचना चाहिए कि आपकी क्या सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। आप भले पावर स्टार, आपके प्रशंसक आपको कहते हैं, लेकिन आप तो डगरा के बैगन से ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये आप तो अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं ना। कभी आप निर्दलीय हो जाते हैं, कभी भाजपा के हो जाते हैं, कभी घर वापसी हो जाती है, फिर परसों घर निकासी हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या होता है राजनीति में। जी, इससे पहले टीवी शो में भी थे, टीवी शो छोड़ के आए हैं। जी, एक टीवी शो आ रहा था, रियलिटी शो टाइप का था, उसमें ये थे, होस्टी में थे और अच्छे खासे इनको पैसे भी मिल रहे थे। तो छोड़ दिया होगा इन्होंने। राजनीति में इनकी खुजली हो रही थी, तो इन्होंने टीवी शो में इन्होंने कुछ ऐसी बात कही भी थी बिहार की राजनीति को लेके। तो अब देखिए, बहुत सारी बातें अभी
पवन सिंह का देखिए बहुत दिनों तक ड्रामा चलेगा, मैं तो इसको ड्रामा ही कहता हूँ, ये कोई गंभीर राजनीति नहीं है। पवन सिंह के साथ जब भी चर्चा होती है उनकी पत्नी ज्योति सिंह की भी चर्चा होती है। ज्योति सिंह के साथ उनका काफ़ी दिनों तक तलाक का मुकदमा चला आरा में, फिर जब उन्होंने कराकाट से चुनाव लड़ा तो उसमें ज्योति सिंह उनके साथ हो गई, लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सुलह सफाई हो गई। लेकिन इधर फिर ज्योति सिंह के साथ कोई उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं है। कुंभ मेला में भी दर्शकों को याद होगा ज्योति सिंह पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी मार रही थी, क्योंकि पवन सिंह साथ नहीं गए थे। फिर हाल में एक इंस्टाग्राम का पोस्ट ज्योति सिंह का बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पवन सिंह से शिकायती लहजे में लिखा था कि आप मुझसे मुलाकात नहीं करते, आप छठ में डेहरी आए थे, मैं डेहरी गई थी, आप नहीं मिले, मैं लखनऊ जाती हूँ, आपसे मुलाकात नहीं होती है, आप मेरे पिता का अपमान करते हैं। तो पवन सिंह के साथ एक ज्योति सिंह फैक्टर भी है, क्योंकि यदि ज्योति सिंह से उनके संबंध ठीक नहीं होते हैं तो ज्योति सिंह भी उनको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। जी, किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे सर? अब नुकसान तो राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए वो लगातार वो पोस्ट ही करते रहे, मान लीजिए वो सीधे चुनाव नहीं लड़े लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर पवन सिंह के खिलाफ पोस्ट करती रही, तो आपकी एक छवि तो धूमिल होगी ना। देखिए पवन सिंह का पारिवारिक जीवन का ऐसे भी रायता बना हुआ है। इनकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, पवन सिंह की पहली पत्नी ने। उसके बाद एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ ये लिव इन में रहते थे, बाद में उससे भी झगड़ा हो गया तो वो भी इनका रिश्ता बिगड़ गया। उसका ज्योति सिंह को लेके आरा में जो तलाक का मुकदमा चला था उसको लेके भी बहुत कुछ मतलब आरोप प्रत्यारोप हुए थे। इन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, वो कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, बहुत सारी बातें हुई थी। तो मान लीजिए ज्योति सिंह कुछ नहीं करे लेकिन वो सिर्फ इनके खिलाफ पोस्ट करती रहे बैठ के सोशल मीडिया पर, तो इनकी छवि तो धूमिल होगी ना, इनके विरोधियों को मसाला मिलेगा ना कि भाई अपनी जो पत्नी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। कहने वाले तो कहेंगे ही, है ना। और यदि मान लीजिए ज्योति सिंह किसी पार्टी में सक्रिय रूप से आ जाती है, मान लीजिए जन स्वराज पार्टी में आती है, किसी पार्टी में आ जाती है और बाकायदा वो प्रचार में उतर जाती है, तब तो फिर पवन सिंह को एक शर्मिंदगी का सामना तो करना पड़ेगा। जी, ज्योति जी का एक पोस्ट भी जारी हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे क्यों त्याग दिया गया, शायद मतलब पोस्ट भी वही मैंने कहा ना कि ज्योति सिंह तो एक तरह से मतलब बार-बार इनकी शिकायत करती है और सार्वजनिक तौर पर शिकायत करती है ना? मतलब हम और आप सबको मालूम हो जाता है, इस तरह से शिकायत करती है। यदि उसने इसकी तस्वीर के साथ डुबकी मारी तो वो भी दुनिया को उसे दिखा दिया कि पवन सिंह मेरे साथ नहीं गए, या इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने खत लिखा वो भी दिखा दिया कि पवन सिंह से उनको बहुत शिकायतें हैं। तो ये तो एक ज्योति सिंह वाला फैक्टर है ही। और पवन सिंह जहाँ भाजपा में आएँगे आप देखिएगा उनके विरोधी जो हैं वो ज्योति सिंह वाला मुद्दा तो उठाएँगे ही। जी। नहीं लगता है सर कि ज्योति सिंह तलाक नहीं लेना चाहती, ऐसे पोस्ट बयान हमेशा करती है, स्टोरी लगाती है? देखिए ऐसे तो देखिए तो कोई महिला तलाक नहीं लेना चाहती है। तलाक तो कोई बहुत खुशी का मौका नहीं होता है ना? कोई महिला यदि तलाक लेती भी है तो वो मतलब आखिरी स्थिति में लेती है जब कोई उसके पास और रास्ता नहीं बचता, मजबूरी में ही लेती है। सिर्फ ज्योति सिंह की बात नहीं, ये तो कोई भी महिला शादी करती है, शादी को वो बचाना चाहती है। लेकिन फिर भी मजबूरी होती है। मैंने जो ज्योति सिंह के खत पढ़े हैं या जो कुछ मुझे लगा, मुझे तो लगता है कि ज्योति सिंह को अब तलाक ले ही लेना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह सुधर जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं के बराबर लगती है ना। एक कहावत होती है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो पवन सिंह में मुझे सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। उसके बीच में एक और मतलब एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक अंजलि राघव या ऐसे करके कोई गायिका थी लखनऊ में, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसकी कमर छू रहा है पवन सिंह, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गुदगुदी लगा रहा है मंच पर, आपको याद होगा। बहुत सारी बातें आती हैं जो एक रियलिटी शो में एक चहल की वाइफ के साथ इनकी बहुत अंतरंगता देखी गई थी। तो ये सब तो मतलब लगा रहता है, पवन सिंह के साथ ये विवाद लगे रहते हैं। तो ऐसे में थोड़ा स्वाभिमानी होना चाहिए ज्योति सिंह को। उसको मतलब उससे ऐसा लगता है कि उसने पवन सिंह के पैर की जूती खुद को बना लिया है, वैसा नहीं होना चाहिए। उसको अभी यंग है, उसको तलाक लेके अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।